चलिए परमेश्वर का धन्यवाद कि एक बार फिर हम यहाँ इकट्ठा हुए हम सब लोग आज एक साल बाद ना, एक साल बाद ये वापस से हम लोग न्यू ईयर सर्विस में इकट्ठा हुए और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने हमें संभाला और ये मौका दिया। कई नए चेहरे दिख रहे हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है, जो पिछले साल नहीं थे इस साल हैं। हाँ, तो चलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना में जाएंगे और आगे के बाकी सारी चीजों में। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, कृपालु और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम और दया के लिए प्रभु। आपकी महिमा हो परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते पिता, धन्यवाद देते प्रभु। सर्वशक्तिमान और जीवित परमेश्वर, आप आदर और महिमा के योग्य हो, राजाओं का राजा, धन्यवाद देते प्रभु। आप संभालते हो हमें, आपने पूरे वर्ष संभाला परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु। आप आदर और महिमा के योग्य हो प्रभु। आप हमें जीवन देते हो और प्रभु हमारे जीवन में नए अवसर लेके आते हो। धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। यहाँ पर हम आपके देह इकट्ठा हुई है प्रभु, हम आपको आपकी आराधना करेंगे परमेश्वर, आपको महिमा देंगे आज के दिन प्रभु। और प्रभु सिर्फ आज के दिन नहीं परमेश्वर, आपकी इच्छा है प्रभु हम जीवन भर आपको महिमा दें पिता और हमेशा आपकी आराधना करें, हमारा जीवन आपको आराधना दे परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु यीशु पिता, धन्यवाद देते आपको सारा आदर और महिमा देते हैं परमेश्वर। आपकी उपस्थिति मांगते हैं प्रभु यीशु, आपकी सुरक्षा मांगते हैं परमेश्वर प्रभु। घर के चारों तरफ आपकी कवरिंग मांगते हैं पिता प्रभु। धन्यवाद सर्दी के इस सारे सीजन में प्रभु आपके लोग आए इकट्ठा हुए परमेश्वर प्रभु यीशु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। जो आपका भूखा और प्यासा है परमेश्वर, उसके जीवन में आप अपनी शांति और आनंद देते हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते इस रात्रि में परमेश्वर आपको महिमा मिले प्रभु यीशु। धन्यवाद देते आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। तो अभी वर्षिप कंटिन्यू जाएंगे क्या? रोशनी
बना मनुष्य समान। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा। होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान। बन गया दास समान। मृत्यु सही मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। आसमानों में ऐसे तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। आसमानों में ऐसे तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा। महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों में सारा जहां। सजदे में हर इंसान, वध जो हुआ निर्दोष में बना। तेरा है सारा अधिकार। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। राजा सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। घुटने टिके सारे घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू
प्रेज लॉर्ड। आप सभी को नए साल की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। और एक चीज़ और, हम लोग 2023 में प्रवेश कर चुके हैं और लगभग अभी 2 बजने वाले हैं और अभी मॉर्निंग हो चुकी है, तो गुड मॉर्निंग। और आइए हम परमेश्वर के वचनों में चलेंगे। नए साल का संदेश है, तो हम लोग निकालेंगे यशायाह 43 अध्याय उसकी 18 है। तो वहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। अब बीती हुई घटनाएं मतलब 2022 गया और 2023 में हम लोग आए। तो 2022 में हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई, बहुत सारा अच्छा भी हुआ और बहुत सारा बुरा भी हुआ। लेकिन वचन क्या कहता है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हमें मन किस पर लगाना है? प्रभु पर। जो बीत गया वो बीत गया। अब हमें क्या करना है? हमने 2023 में प्रवेश किया है, हमें प्रभु के मार्गों पर चलना है। तो वहाँ पर लिखा हुआ है आगे फिलिपियो 3 अध्याय 13 और 14 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। क्या वो इनाम? 2023 में प्रभु ने हमारे लिए एक ही बहुत बड़ा इनाम सोच कर रखा है। वो इनाम उस इनाम को देखकर हमें दौड़ना है, उसके पीछे हमें चलना है। किसके पीछे चलना है? किस इनाम की बात कर रहा है? ये परमेश्वर का अनमोल वचन, परमेश्वर की आज्ञाएं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, भावनाएं, बहुत सारी चीजें हैं। परमेश्वर की आज्ञाओं के पीछे हमको चलना है, उसको पकड़ना है और तब वो हमारे लिए जो क्या करता है कि बहुत बड़ा इनाम है वो हमारे लिए रखता है इस 2023 में। और यशायाह 40 अध्याय 31 वचन में लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। क्या? जो यहोवा की बाट जोता है, परमेश्वर की बाट जोएंगे। आप दौड़ेंगे पर थकेंगे नहीं, आप श्रमित होंगे, आप सोचेंगे हम सो जाएं, लेकिन आप सोएंगे नहीं। जैसा कि पास्टर ने बताया, सोने वाले चले गए। तो हमें क्या है ना कि हमें कई बार लालसाएं होती हैं कि अभी तो हमें सोना है, लेकिन वचन क्या बताता है कि आप थकित ना होंगे यदि आप प्रभु के पीछे चलेंगे, उसके वचनों के पीछे चलेंगे, उसके मार्गों पर चलेंगे, तो आप दौड़ेंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे। वचन बताता है कि आप इस उकाबों के समान उड़ेंगे और थकित ना होंगे, आप थकेंगे नहीं। और इसी तरीके से निर्गमन 33 अध्याय उसका 14 और 15 में लिखा, यहोवा ने कहा, मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। आज हमें एक परमेश्वर के साथ एक संबंध को बनाना है, एक रिश्ते को बनाना है। परमेश्वर हमारे साथ चलने के लिए तैयार है। क्या हम परमेश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हैं? क्या हमारा हृदय परमेश्वर के लिए तैयार है कि हम प्रभु के साथ चले और एक उस इनाम के पीछे दौड़ कर चले जो प्रभु हमारे लिए रखना चाहता है? हमें प्रतिज्ञा करनी है, हमें प्रभु के पीछे चलना है। और परमेश्वर यहाँ पर हमें बताता है कि मैं आप तेरे साथ चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। ऑलरेडी यहाँ पर प्रभु ने बता कर रखा है कि आप दौड़ेंगे, उकाबों के समान उड़ेंगे पर थकेंगे नहीं। और प्रभु यहाँ ये भी कहता है कि मैं तुझे विश्राम दूंगा। प्रभु हर तरीके से हमारे साथ में रहता है, हमारी मदद करता है, हमारी अगुवाई करता है और वो हमें विश्राम भी देगा, सारी चीज़ों में विश्राम देगा। हर एक परेशानियों में, हर एक प्रॉब्लम्स में, वो हर एक चीज़ों में विश्राम देगा और सारी हमें परेशानियां उसके ऊपर डालनी है। और आगे लिखा हुआ यशायाह 42 अध्याय उसका 9 आयत में, देखो पहली बातें हो चुकी, अब मैं नई बातें बताता हूँ, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूँ। जो पुरानी बातें थी वो हो चुकी, अब हमें क्या करना है? नई बातें, नया जीवन, नया हमारा जो है भावनाएं। तो हमें हर तरीके से प्रभु में नया बनकर रहना है कि हर दिन प्रभु हमारे जीवन में एक नया दिन लेकर आता है। उसकी बातों पर हमको चलना है, उसकी आज्ञाओं को हमको मानना है। और जो हमारा जो पिछले 2022 में हुआ
उसको हमें भूलकर प्रभु की आज्ञाओं को मानना है और उसके मार्गों पर चलना है। तो यहाँ पर बताता है प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय उसके 5 आयत में, जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूँ। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास योग्य और सत्य है। क्या नया कर देता है प्रभु, क्या नया कर देता है हमारे जीवन में? वो यहाँ पर बताता है कि पिछली बातें, जो पिछली हमारे जीवन में जो पिछले साल में क्या हुआ, उसको भुलाकर वो हमारे जीवन में एक नया कार्य करता है, यदि हम अपने हृदय में उसको जगह देंगे, यदि हम उसके मार्गों में चलेंगे, हम उस पर विश्वास करेंगे, तो सब कुछ हमारे लिए नया करने के लिए तैयार है और हमें विश्राम भी देगा। तो यहाँ पर वचन इसी प्रकार बताता है कि वो सब कुछ हमारे लिए नया करेगा। हमें आज फैसला करना है, हमें आज सोचना है कि हम किसके पीछे चल रहे हैं। हम गलत मार्गों में चल रहे हैं या प्रभु के मार्गों में चल रहे हैं, हम प्रभु के साथ चल रहे हैं या कहीं और भटक रहे हैं। तो 2023 हमारे लिए एक आशीषित का कारण है। आज हम 2023 में प्रवेश कर चुके हैं, तो हमें ये संकल्प लेना, ये ठान लेना कि हमें प्रभु के पीछे ही चलना है, उस सिंहासन पर चलना है, उन उकाबों के समान उड़ना है और जो कभी थकेंगे नहीं। यदि हम प्रभु के पीछे चलेंगे तो हम कभी नहीं थकेंगे। और इसी प्रकार पहला राजाओं 2 का 2 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चलना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं, नियमों और चेतावनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू सफल होए। तो यहाँ पर परमेश्वर ने 3-4 चीज़ों की बातें की है, विधियाँ, चेतावनियाँ और नियम। हमें परमेश्वर की विधियों को मानना है, हमें परमेश्वर के साथ चलने में परमेश्वर की विधियों को मानना है, उसके नियम को मानना है, और वो कुछ चेतावनियाँ भी देता है, उनको भी हमें फॉलो करना है, उनको भी हमें मनन करना है, उनको भी अपने साथ में रखना है कि हमारा जो गलत मार्ग है उस जगह परमेश्वर हमको चेतावनी देता है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। और विधियाँ, आज्ञाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं परमेश्वर हमारे जीवन में। ये सारी बातों को आज हमें फैसला करना है कि हमें किस मार्ग पर चलना है। आज हम लोग 2023 में हैं, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु आने वाला साल, अभी तो हम ये साल आ चुका है, और इस साल में आप बेहतर बनाएं अपने तरीके से। जैसा कि वचन बताता है कि आप उकाबों के समान उड़ेंगे। आप प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमारे जीवन में वो काम करें कि हम उकाबों के समान उड़ें और थकित ना हो। तो प्रभु से हम सब प्रार्थना करेंगे और एक फैसला लेंगे कि प्रभु ये जीवन आपका है और हम इस जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, और 2023 में हम आपके मार्गों में चलना चाहेंगे और आपके आज्ञाओं को मानेंगे, और हमारा जीवन आपके हाथों में रहेगा। तो परमेश्वर इस वचन से सभी को आशीष दे। तो आज हम लोग किस उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं? नए साल के सर्विस है ना, नए साल के हम लोग इकट्ठा हुए, नए साल के सभा में, नए साल के समय में। और धन्यवाद आप लोगों को आने के लिए, और कई सारे नए चेहरे भी है ना। परमेश्वर आपको आशीष दे और आते रहिए, हाँ बने रहिए परमेश्वर के साथ। नया वर्ष, पता नया वर्ष आज तो है नहीं, अभी तो है नहीं ना, पर कुछ ही देर में शुरू होने वाला। जैसा कि समय बता रहा, थोड़ा ही समय रह गया, सब इंतजार भी कर रहे हैं। तो नया समय एक नई शुरुआत देता है, एक नया साल आएगा, नया समय, नई शुरुआत होगा, कई सारी चीज़ें। और सिर्फ हम लोग नहीं, अब देखते हैं कि बहुत सारे लोग नए साल के इंतजार करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, हाँ खुशियाँ मनाते हैं। और अगर आप संसार में देखोगे तो सब लोग अलग अलग तरीके से खुशियाँ मनाते हैं, राइट। मगर क्या उनका तरीका ठीक है, परंतु क्या हम भी वैसे ही करें? हाँ, हम वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, और हमें संसार के तरीके से नहीं परंतु परमेश्वर के तरीके से नए साल को मनाना है और नए साल में एंटर करना है। क्योंकि ये हमारे और आपके बस में नहीं है। कितने सारे लोग इस साल दुनिया छोड़ गए और कितने सारे अगले साल जाएंगे, परंतु परमेश्वर है जो हमें ये मौके देता है। तो इसलिए हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए ना, कि परमेश्वर ने हमें ये दिन दिखाया कि हम थोड़े ही समय बाद हम लोग किसमें 2023 में पहुंचने वाले हैं, और उसने संभाला, अपनी महिमा ली, पूरे साल संभाला। इसलिए हमें उसका धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। क्योंकि ये धन्यवाद का हम लोग इकट्ठा इसीलिए हुए कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और नए साल की शुरुआत परमेश्वर के साथ करें।
बाहर मैंने देखा कुछ लोग नया साल मना रहे हैं, पूरा डीजे लगा करके खूब पी रखा है और नाच रहे गा रहे हैं। उन्होंने किसके साथ शुरुआत करी है? शैतान के साथ। है ना? राइट। हाथ में बोतल के साथ शुरुआत करी है दोस्तों के साथ, और लड़ाई झगड़ा बहुत कुछ हो सकता है। परंतु हम, परमेश्वर कहता है कि हम अलग किए हुए लोग हैं, अलग किए हुए लोग, हम संसार से बचाए हुए अलग किए लोग हैं। उसने हमें मौका दिया है कि हम परमेश्वर के साथ शुरुआत करें ना, अच्छी शुरुआत करें, साल की शुरुआत, और शुरुआत करें और बने रहें, शुरुआत करें और बने रहें, क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन देता है और वो हमें संभालता है, वो हमें जीवन देता है। आज जो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, पूरे साल के बाद यहाँ इकट्ठा हुए, लास्ट नाइट ना 2023 का, तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है, सॉरी 2022 का, कि परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने हमें मौका दिया। हम 23 में पहुँचने वाले कुछ समय बाद, वो हमें जीवन देता है और हमारे जीवन की रक्षा भी करता है। अय्यूब का 10:12 वचन कहता है, अय्यूब का 10:12, कि तूने मुझे जीवन दिया है और मुझ पर अपनी करुणा की। परमेश्वर हमें जीवन देता है, परमेश्वर हमें जीवन देता है, वो हम पर अपनी करुणा करता है, वो हम पर अपनी करुणा करता है। और इतना ही नहीं, हमारे आपके प्राणों के लिए चौकसी करता है, यानी रखवाली करता, रक्षा करता है। परमेश्वर हमारे प्राणों की रक्षा करता, पता क्यों? क्योंकि हम में से मनुष्य अपने प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता, चाहे जैसे करे। क्या लगता, करते लोग? करते हैं। कई सारे, बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर से अच्छा खा करके, कसरत करके, पता नहीं बहुत कुछ करके वो अपने आप को फिट रखते हैं, और उनको लगता है कि अपने प्राणों की रक्षा कर रहे हैं। बीते दिनों में हम लोग वीडियो देख रहे थे और किसी न्यूज़ चैनल पे एक न्यूज़ चल रही थी, तो वो बता रहे थे कि इस वर्ष, अभी मेरे ख्याल अक्टूबर के महीने में कुछ लोग अचानक स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हुए मर गए, अचानक ही। और कुछ लोग ऐसा दौड़ते दौड़ते मतलब फिट है, सब कुछ है। कुछ लोग एक्सरसाइज करते, कई तरीके से मतलब फिट है, परंतु वो चले गए। उनको पता नहीं था कि वो आज का उनका आखिरी परफॉर्मेंस है, आखिरी दौड़ है, आखिरी कर रहे। क्यों? क्यों? उनको लग रहा था वो तो फिट है ना, उनको क्या लग रहा था? वो फिट है। परंतु हमारे प्राणों की रक्षा परमेश्वर कहता है, जैसा कि अय्यूब की पुस्तक में हमने वचन देखा कि वो हमारे प्राणों की रक्षा करता है, वो हमारे प्राणों की चौकसी करता है। और भजन संहिता 145:14 कहता है कि यहोवा सब गिरे हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। इसका मीनिंग ये है, जो परमेश्वर के साथ हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, परमेश्वर उनको गिरे हुओं को उठाता है, यानी कमजोरों को उठाता है। और जो बोझ से झुक गए हैं, यानी दब गए हैं, परमेश्वर उनको मौके देता है, परमेश्वर उनको अवसर देता है कि वो उसके साथ सीधे खड़े हो सके, उसके साथ चल सके। पता, परमेश्वर हमें मौका देता है। ये 2023 जो आने वाला है, ये परमेश्वर की ओर से हमें और आपको दिया गया एक मौका है कि हम इस 2023 में परमेश्वर के साथ चल सके और परमेश्वर की महिमा कर सके। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये साल नहीं देखा, अभी हम लोगों ने भी नहीं देखा, पर थोड़े दिन में आने वाला है। पॉइंट ये है कि इसी साल निकल गए, बहुत सारे लोग ये रात भी नहीं देखी। परमेश्वर अपने बच्चों पर अनुग्रह करता है और हमें मौके देता है, नए नए मौके देता है, और उन मौक़ों का फ़ायदा हमें उठाना चाहिए और हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए। हर दिन जो हमें मिलता है वो परमेश्वर की ओर से है, ये उसका अनुग्रह है। अनुग्रह के द्वारा ही हम खड़े हैं और अनुग्रह के द्वारा ही हम बचाए गए हैं। शुरुआत चाहे जैसी हो मसीह में, परमेश्वर ये नहीं देखता कि हमारी शुरुआत कैसी है, परंतु हमारा अंत अच्छा होना चाहिए। हमारा अंत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर में बने रहना, उसकी इच्छानुसार चलते रहना और फिनिश करना, यानी रेस को फिनिश करना, ये बहुत जरूरी है। कई सारे लोग बीच में छोड़ जाते हैं, मौत हो जाती है, वो अलग मैटर है, परंतु हमें परमेश्वर के साथ बने रहना। मलाकी 23:10 कहता है, मलाकी 3:6 कहता है कि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए तुम नष्ट नहीं हुए। मलाकी का 3:6 कहता है कि परमेश्वर बदलता नहीं है, अपनी इच्छा नहीं बदलता, उसका प्रेम जो कंटिन्यू रहता है, लगातार,
और कहता है इसलिए हम इसलिए परमेश्वर के बच्चे जो हैं वो धरती पर बने हैं, क्योंकि मनुष्य ने क्या किया है, गुनाह किया और वो नष्ट होने के योग्य है। इसलिए परमेश्वर अपना प्रेम अपने बच्चों पे देता है और वो उन्हें संभालता है। मजय संहिता 78:38 कहता है, परंतु परमेश्वर दयालु है और अधर्म को ढांपता है, पापों को ढांपता है। तो इस नए साल में देखिए, परमेश्वर हमारे पापों को कवर्ड करता है, वो हमारे पापों को उजागर नहीं करता। क्या दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूर्ण रूप से पवित्र हो, या फिर वो ये कहे कि उसके पास कोई गुनाह नहीं, उसने कोई भी पाप नहीं किया, उसके अंदर कोई भी बुराई नहीं? कैसा मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। परमेश्वर हमारे पापों को ढकता। मसीह यीशु ने क्या किया, अपने लहू से हमारे पापों को धोया है, उसने हमें साफ किया, वो ढकता है। तो अब जबकि हम नए साल में परमेश्वर जाने वाले हैं, परमेश्वर में मौका दे रहा है, तो हमें पता है क्या, एक काम हम कर सकते हैं जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया। क्या किया? हमारे पापों को, हमारी बुराइयों को ढाका है, धोया है। तो हम भी दूसरों की बुराइयों को ढाके क्यों, और उनको उठाएं, उनको कवर्ड करें। कारण पता है क्या होता है, ज्यादातर क्या होता है, हम लोग एक दूसरे को अगर बुराई देखते तो क्या करते हैं, उंगली उठाते हैं, नीचा दिखाते हैं, चुगली करते हैं, हाँ बहुत सारे कुछ करते हैं। परंतु परमेश्वर अगर ऐसा करता, हम में से और आप में से कोई भी इस योग्य नहीं होता कि यहाँ बैठ पाता। तो इस साल हम ये भी कर सकते हैं कि हम लोगों के पापों को ना देखते उन्हें परमेश्वर में बढ़ाएं और आगे लेके जाएं। परमेश्वर जो हमें क्षमा करता है और अपनी करुणा दिखाता है, और उसका जो क्रोध है, मजय संहिता 38 अगर वचन पूरा करते हैं तो लिखा है, परंतु वो जो दयालु है, पढ़ सकता कोई, आप अपने को निकाल सकते हैं, वो जो दयालु है अधर्म को ढांपता है और नाश नहीं करता, वो बार बार अपने क्रोध को ठंडा करता है और अपनी जलजलाहट को पूरी रीत से भड़कने नहीं देता। कहने मतलब ये है, परमेश्वर के बच्चे आज भी गुनाह करते हैं, संसार गुनाह करता है, जो प्रभु में है वो भी गलतियां करते हैं, परंतु परमेश्वर अपना अनुग्रह दिखाता है और हमें क्या देता है, मौके। नया साल एक मौका है, एक शुरुआत है, एक मौका है, एक अच्छी शुरुआत का। जो चीज़ें हमने, जो पिछले साल हम लोग नहीं कर पाए, उसके लिए हम लोग एक निर्णय ले सकते हैं कि हम इस साल करेंगे ना, इस साल करेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन को संभालता है, परमेश्वर हमारे जीवन को संभालता है। अब एक साल और जीवन में दिया है, एक साल और मौका दिया है, और ये साल भर परमेश्वर साथ लेके जाएगा। कितने लोगों को लगता है कि जिंदगी उनके हाथ में है, या फिर कितने लोगों को ये लगता है कि जीवन के जो साल है वो परमेश्वर की ओर से आते हैं? क्या लगता है, जिंदगी किसकी ओर से मिलती है? सबको पता है। और क्या परमेश्वर जीवन को घटा बढ़ा सकता है? किसी को 100 साल दे सकता है, किसी को 80 साल, उसके हाथ में है। हाँ, उसके हाथ में है, बिल्कुल सही बात है। और इसका उदाहरण मिलता है परमेश्वर के वचन में। कौन बताएगा, किसी को याद है कहाँ पर ऐसी घटना है? ऐसा है ना, हाँ वेरी गुड ना, बहुत अच्छा। एक घटना है जहाँ पर एक व्यक्ति की उम्र खत्म हो जाती है ऑलमोस्ट, परमेश्वर बोल देता है कि तेरी उम्र खत्म, परंतु बाद में जो वो पश्चाताप करता है, पछताता है, रोता है, परमेश्वर उसकी उम्र बढ़ाता है। चलेंगे हम लोग यशायाह के पुस्तक अध्याय 38 में। यशायाह के पुस्तक अध्याय 38 में फटाफट 1 से लेकर 6 तक पढ़े कोई मेरे साथ। यशायाह के पुस्तक अध्याय 38, ठीक है। यहाँ पर चलिए मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। लिखा है, उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, वो मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वो दे दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। यहाँ पर हिजकिय्याह नाम का राजा है, वो बीमार हुआ है, वो रोगी हुआ। कौन है वो? ध्यान रखना, कौन है? राजा। बीमार हुआ है, रोगी हुआ, बहुत बीमार। अब परमेश्वर का एक दास आता है, परमेश्वर का सेवक आता है, और उसको बोलता है, क्या बोलता है पता है? जो भी अपने घर वालों को बताना हो बता दे, जिसको जो कहना हो कह दे, जिससे मिलना हो मिल ले। परमेश्वर कहता है कि अब तेरा अंत आ गया, अब तो नहीं बचेगा, मर जाएगा। अब सोचो किसी को ये खबर मिल जाए, डॉक्टर अगर बोल दे कि तुम 2 दिन के मेहमान हो, हाँ समझ पा रहे हैं? 2 दिन के मेहमान हो तो कैसा लगेगा? वो 2 दिन बाद मरेगा या उसी दिन?
शायद मरे 2 दिन बाद, पर वो मौत का आवाज उसी दिन से, हाँ सिर्फ 2 दिन हमारे पास बचे, इनको बुला उनको बुला, बहुत कुछ ना। शायद इस आया के समय में ऐसा हुआ होगा उस ना उसको हिजकिय्याह को, मगर उसने ऐसा कुछ किया नहीं, किसी को बुलाया नहीं। देखो उसने क्या किया। वचन 2 लिखा है, तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना की। अपनी मौत की खबर सुन ली उसने कि वो मरने वाला है, परंतु उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और यहाँ पर उसने पश्चाताप किया। किसने? हिजकिय्याह ने क्या कहा? पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना। पश्चाताप किया, पछताया कि प्रभु मुझे क्षमा करो। और देखोगे वहां पर वचन 4, एक्चुअली 3 पढ़ लेते। आगे लिखा है, इसका यूं कह रहा, हे यहोवा मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ। जो तेरी दृष्टि में ठीक था, उचित था, वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। ये क्यों रोने लगा? कोई बताएगा क्यों रोने लगा? कि राजा क्यों रो रहा? क्योंकि इसको खबर मिली कि अब ये मौत की खबर किसी को अच्छी नहीं लगती, किसी को अच्छी नहीं लगी, इसको भी अच्छी नहीं लगी। ये रोने लगा बिलक बिलक करके, परंतु इसने पश्चाताप किया, प्रभु मैंने जो गलती की मुझे क्षमा कर और एक मौका दे, एक चांस दे। मुझे ऐसा लगता, पता है हिजकिय्याह क्यों रो रहा था? उसको लग रहा था बहुत लंबा जिएगा और परमेश्वर के लिए कुछ और करेगा बाद में। जब उसको पता चला मरने वाला है तो उसके दिल में हो गया, यार मैं बहुत कुछ मैंने प्लान बनाया था, अभी सारे मेरे प्लान खत्म। तो वो पश्चाताप, प्रभु मौका दो, मुझे एक मौका दो और मुझे एक मौका दो। आपको पता पिछले साल जो मुंबई से पास्टर आए थे ना, उनमें से राजन भाई साहब थे। कितने लोग जानते हैं उनको? है ना, कई सारे लोग ना। उन्होंने अपनी गवाही शेयर की थी। वो क्या बता रहे थे कि वो भी बस खत्म, उनका लाइफ खत्म होने वाला था और उनका जो बीमारी था इस स्टेज पे था कि वहां से वापस लौटना मुश्किल था और बिगड़ते ही जा रही थी उनकी हालत। उन्होंने क्या बोला था? वो बता रहे थे कि वो लेटे लेटे बेड पे अस्पताल में मन में एक ही बात कह रहे थे, परमेश्वर एक मौका दो, एक चांस और। क्यों? क्योंकि वो कई बार ना शायद उनको बोलते थे बेहोश थे, सुना होश थे, पर वो सुनते थे डॉक्टर की बातें, तो कई बार समझ जाते, उनको समझ में आता था कुछ कि अब इनके पास समय नहीं है ज़्यादा। तो वो बोलते थे मुझे एक मौका दो, क्योंकि मैंने बहुत गलती की, मैंने बहुत पाप किया, मैंने बहुत गुनाह किया, मैं अपनी मर्जी से चला हूँ, मैंने मनमाना जीवन जिया है, मुझे एक मौका दो, अब मैं आपकी मर्जी से जीवन जिऊंगा। परमेश्वर ने उन्हें मौका दिया। पता, परमेश्वर के पास वो अधिकार है कि लोगों को हमारी जिंदगी को बढ़ा सकता है। वचन 5 में यहाँ पर देखोगे, वचन 4 कहता है, तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा, वचन 5 कि जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुन ली है, तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी उम्र को 15 वर्ष और कितनी, जब ये खबर सुनी होगी तो उसको कैसा लगा होगा? हाँ 15 साल और मिल गए ना। अभी ये 15 घंटे में मरने वाला था, या 15 दिन में मरने वाला था, कितने मिल गए? 15 साल और। थोड़े नहीं होते 15 साल, बहुत होते हैं ना। कि परमेश्वर का अनुग्रह होता है, हर एक वर्ष परमेश्वर के अनुग्रह से हमें मिलता है। परमेश्वर का धन्यवाद कि 2023 में उसने हमें जीने का मौका दिया, 2022 में, और 2023 में परमेश्वर हमें आगे लेके जाने वाला है। ये परमेश्वर मौके देता है। परमेश्वर ने आदम को मौका दिया, उसने प्रायश्चित किया और परमेश्वर के बताए मार्ग पे चला, और उसने परमेश्वर के जो बातों को अपने बच्चों को बताया। अब आप देखोगे उसका जो बेटा कौन था, कैन और हाबिल। कैन और उसके विषय हम लोग जानते हैं। कैन को मौका मिला, थोड़ी देर में मैं खत्म कर रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करिए। थोड़े ओके, घड़ी ओके ठीक। कैन, उसका बेटा कैन को मौका मिला था कि वो अपनी इच्छा अनुसार ना चल के परमेश्वर की इच्छा अनुसार चले, परंतु आप देखोगे कैन अपनी इच्छा अनुसार चला। अगर वहां पढ़ोगे एक बात लिखा है कि कैन परमेश्वर के ऊपर सम्मुख से
चला गया। इसका मीनिंग पता है क्या है? वो परमेश्वर के सामने से, उसकी प्रेजेंस से, उसकी इच्छा से बाहर चला गया। और उसके बाद कैन को किसने इस्तेमाल किया पता? वो परमेश्वर के सामने से चला गया, बाकी की उम्र शैतान ने उसे इस्तेमाल किया। हाँ, शैतान ने इस्तेमाल किया। उसके पास मौका था कि वो परमेश्वर के साथ समय अपनी जिंदगी बिता सके, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसके बाद हम देखते हैं कि नूह के समय में लोगों के पास मौका था। उनके पास कितना मौका था? 120 साल तक नूह बताता रहा। नूह ने बताया उनको, पर क्या लोग फिरे? नहीं फिरे। हाँ, 120 उनके पास मौका था पर लोग नहीं फिरे। मगर एक बात यहाँ पर मुझे बोलना है आप लोगों को, क्योंकि नूह के समय में आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है, और जब पढ़ोगे वचन लिखा है कि परमेश्वर ने देखा कि पूरी मनुष्य जाति बिगड़ गई है। पूरी मनुष्य जाति बिगड़ गई। अब ध्यान से पढ़ो, जब कैन और हाबिल के विषय में पढ़ते हो 4थे अध्याय में, 5वें अध्याय में आप आओगे उत्पत्ति के, तो वहां पर आप देखोगे 2 लाइनें हैं। 2 लाइन मतलब एक जो है वो परमेश्वर के लोगों की लाइन है, आदम की वंशावली आती है, उसमें कई सारे नाम आते हैं। सेत है, एनोस है, केनान है, महलेल है, मतुसेला है, होनोक है। होनोक के विषय में कहते हैं वो 300 साल परमेश्वर के साथ चला और उठा लिया गया। और इनके और भी परिवार, और भी बच्चे, और हर एक आदमी के नाम के आगे एक बात लिखी हुई है, पता है क्या? जब भी आप पढ़ोगे उनके और भी बेटे बेटियां हुए। इसका मतलब यह है कि ये भी वंश बहुत बड़ा। और दूसरी तरफ एक लाइन और मिलती है। किसकी मिलती है? कैन की भी वंशावली लिखी है वहां पर, उसके भी बच्चे, उसके विषय में लिखा। 2 लाइनें हैं, एक आदम के पास सेत की और दूसरी कैन की। एक परमेश्वर के लोगों की लाइन और एक कैन के उस तरफ लाइन, जो परमेश्वर की इच्छा से बाहर गए। पॉइंट ये है कि 5वें अध्याय में दोनों वंश हैं, परमेश्वर के लोग भी हैं और जो परमेश्वर से दूर चले गए वो लोग भी हैं। मगर 6ठे अध्याय में जाकर के पता क्या दिखता है? अब 6ठे अध्याय में देखोगे, परमेश्वर कह रहा है कि धरती पर मनुष्य के अंदर इतनी बुराई बढ़ गई है कि कोई भी उसको धर्मी नहीं मिला। समझिए मैं क्या बताने कोशिश कर रहा हूं। कोई भी धर्मी नहीं, मतलब क्या है कि इतने सारे लोग, मतुसेला पता कितने साल जिया? 969 साल। कितने? आदम से 39 साल ज्यादा जिया। आदम कितना जिया था? 930 साल। वो 969 साल जिया। होनोक जो परमेश्वर के साथ चलता था, इनका वंश कहाँ गए? उत्पत्ति के 6ठे अध्याय में सारे के सारे दोस्त सब बुराई में, सब पाप में पाप में पड़ गए, एक भी नहीं रहा। कहाँ गया पवित्र वंश? समझ पा रहे आप? अभी देखो चौथे अध्याय में इधर बहुत सारे परमेश्वर के लाखों लोग हैं, उधर कैन के लोग हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। बुराई मतलब बुराई और अच्छाई एक साथ बढ़ रही है। परंतु 5वें अध्याय में परमेश्वर के लोग ही नहीं, खत्म। क्या हुआ बीच में? 5वें अध्याय में 6ठे अध्याय के बीच में काफी गैप लगता है, ऐसा लग रहा काफी लंबा समय बीता है। पॉइंट क्या है बोलने का? मेरा पॉइंट का सुनो ध्यान से। बुराई फैलती है, बुराई फैलती है। 5वें अध्याय में परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के बच्चे हैं, वंश है। और 5वें अध्याय में, 6ठे अध्याय में देखो कौन बचा? सिर्फ एक परिवार। एक परिवार, लाखों में से एक परिवार बचा जो सिर्फ जो सच्चे परमेश्वर को खोज रहा। बाकी सब कहाँ गए? संसारिकता में फैल गए। कैसे हुआ? एकदम से नहीं, धीरे धीरे हुआ। अरे ये देखो, वो भी तो करते। नहीं, कैसा हर संडे जाना जरूरी है क्या? घर में प्रार्थना करना जरूरी है क्या? हफ्ते में 1 दिन कर लेंगे, उपवास रखना। पता है क्या, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम करते 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 बुराई में बढ़ गए। चारों तरफ बुराई आ गई। शायद मैंने किसी संदेश में एक बात बोला था, किसी भाई से मैंने सुना था कलीसिया के विषय में। शायद मैंने बताया था ना कि किसी ने कविता लिखी थी ना कलीसिया के विषय में। वो इस तरह की थी कि संसार ने, दुनिया ने कलीसिया को बोला कि तेरी हेयर स्टाइल बड़ी पुरानी है।
आजा मैं तुझे नई स्टाइल देता हूँ। चर्च ने बोला, कलीसिया ने बोला ओके ठीक है, उसने दुनिया ने उसे नई हेयर स्टाइल दे दी। थोड़े समय बाद में हाँ संसार ने बोला तेरे कपड़े बड़े पुराने हैं, आजा तुझे नए कपड़े दिलाता हूँ। कलीसिया ने बोला ओके ठीक, हाँ बोला नए कपड़े। फिर थोड़े समय तेरी ज्वेलरी बड़ी पुरानी है, हाँ तेरे जो ज्वेलरी बड़ी पुरानी है, आजा तुझे नई ज्वेलरी दिलाता हूँ। नई ज्वेलरी आ गई। बाद में पता है क्या लिखा था? धीरे धीरे कलीसिया संसार के जैसे दिखने लगी। समझ में आ रहा? फिर फर्क नहीं, पता नहीं चल रहा दुनिया कहाँ है, दुनिया के लोग संसार परमेश्वर के लोगों में फर्क नहीं पता चल रहा। 5वें अध्याय में वही हुआ। समझ पा रहे? उत्पत्ति के 5वें अध्याय में, हाँ 5वें अध्याय में क्या हो रहा? लोग संसार की चीजें ले रहे, बुराई ले रहे और धीरे धीरे बदल गए। और 6ठे अध्याय में कौन क्या देख रहा? परमेश्वर क्या देख रहा? सारे मनुष्यों में बुराई फैल गई है, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है जो अच्छी चाल चले। वहां पर परमेश्वर पता है क्या कहता है? वो मनुष्य को बना के पछताया। समझ पा रहे हैं? बोलता मनुष्य को बना के पछताया और दुखी हुआ कि मैंने क्यों बनाया, क्या मनुष्य ऐसा। मगर नूह मिला। पूरी दुनिया में, पूरी धरती में आप देखो ना, एक परिवार, सिर्फ एक। क्या आदम की लाइन में इतने सारे लोग नहीं थे? क्या हुआ? कहने का मीनिंग क्या है? ध्यान रखना, थोड़ी भी बुराई अगर है वो फैलती है, वो फैलती है। मैं तो सेला होनो कहनो, क्या इनके बच्चे परमेश्वर के बच्चे नहीं थे? मगर अब किसके हैं? 6ठे अध्याय में किसके हैं? वो शैतान के। तो ध्यान रखना है, निर्णय लेना खुद भी कि हमें भी परमेश्वर के साथ बढ़ना है और अपने बच्चों को भी परमेश्वर के साथ बढ़ाना है। नई शुरुआत, एक नया अवसर परमेश्वर देता है, इसलिए हमें परमेश्वर के साथ रहना। व्यवस्था विवरण 30 के 20 में कहता है, अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो। नया साल परमेश्वर हमें एक नया अवसर, नया मौके दे रहा है। हमें अपने आप की भी रक्षा करना है और अपने बच्चों को भी संभालना है। कहीं ऐसा ना हो कि आगे चल करके ये संसार के जैसे दिखे और आगे चल के पता ही नहीं चले कि कभी ये परमेश्वर के लोग हुआ करते। समझ पा? ये नया साल है, परमेश्वर ने नया मौका दे, एक नया मौका है, एक नया अवसर के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके दया और प्रेम के लिए। प्रभु आपकी महिमा हो परमेश्वर, आप हमें नया मौके देते हो, नया अवसर देते हो। प्रभु आपने हमें धोया है पूरी रीत से। अगर यहाँ पर कोई पहली बार है और उसने अभी तक यीशु पर विश्वास नहीं किया, आपके पास मौका है। वो आपके लिए आया इस धरती पर और उसने आपके लिए जान दी और कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। आपके पास मौका है, आप उस पर विश्वास कर सकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप उस पर भरोसा करोगे तो आपको अनंत जीवन देगा। धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर गौरव महिमा आपको देता है। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं।